जय श्री राम। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल अपने अनुपात समानुपात के बारे में बात कर रहे थे। आज नेक्स्ट प्रश्न लेके आपके सामने आ रहा हूँ। अगला तरीका है और किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो जैसे आपको दे दे, मान लो ए और बी का अनुपात दे दे। जैसे दे दिया ए अनुपात बी अनुपात आ गया आपका 2:3, और बी सी का अनुपात दे दिया आपको, मान लो बी सी का अनुपात दे दिया 3:5। ये दोनों अनुपात देके कल तो आपसे पूछा था कि इन तीनों का अनुपात ज्ञात करो, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये क्या होगा? ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:5। ये देके मान लो आपसे पूछ ले, कल तो आपसे वो पूछा था, और अब मान लो आपसे पूछ ले कि 5a + 2b - c, और इसका और पूछ ले आपसे a अनुपात नहीं a + 2b + c, इसका अनुपात क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये प्रश्न कैसे हल करेंगे। पहले आपने ये सीखा कि ये तीनों का अनुपात कैसे निकालते हैं, तो वही तरीका रहेगा। इन तीनों का अनुपात निकालेंगे पहले, और ए बी सी का जो मान आएगा वो इसके अंदर रखेंगे और अपना उत्तर आएगा। देखो, ए अनुपात बी आपका था 2:3, इधर कर लेते हैं। ए अनुपात बी था आपका 2:3। उसके बाद बी अनुपात सी है, तो तीनों को साथ में लिख रहा हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो बी अनुपात सी आपका है 3:5। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे खाली जगह है तो, और यहाँ पे खाली जगह, साइड वाली संख्या आ जाएगी। यहाँ पे 3 है, ये 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 है, ये 3 आ गया। अब देखो, इनका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 5 तिये 15। अब देखो, किसी संख्या का भाग जा रहा है तो उसका भाग देंगे। तो देखो, किसी संख्या का भाग जा रहा है तो भाग देंगे। अब इसके अंदर देखो 3 का भाग जा रहा है तीनों में, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 पंजे 15। ये आपका ए बी सी का अनुपात आ गया, यानी कि ए बी सी का ये मान रखेंगे इसके अंदर अपने। ठीक है, तो देखिए आपका अनुपात है 2:3:5। ये सीधा भी कर सकते थे अपने। देखो, इनमें से कोई चीज़ को मना रही है, 2 है तो इसमें देखो 2 है क्या? 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, सब में हो वो काट सकते हैं। यहाँ पे इसमें देखो 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये 3 काट देंगे। 2, 3 और 5, ये आपका अनुपात है। ये अनुपात इसके अंदर रखेंगे। देखो 5, ए का मान कितना है? 2 + 2, बी का मान कितना है? 3 माइनस सी का मान आपका है 5, ये है। और ए का मान आया आपका 2 + बी का मान आया था आपका 3, बी का मान रख दिया 3, और सी का मान आया था आपका 5। इसको हल कर लेंगे, ये आपका उत्तर होगा। 5 दूनी 10 + 3 दूनी 6 - 5, 2 + 3 दूनी 6 + 5, 10 और 6 16, 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 आएंगे, और इधर 2 और 6 8, 8 और 5 कितने होते हैं? 13। ये आपका उत्तर आ गया, यानी कि इसका अनुपात ये होगा। शायद समझ में आया होगा आपको। आगे वाला एक प्रश्न और करते हैं ठीक इसी तरह से। मान लो अपने यहाँ पे कुछ भी संख्या मान लेते हैं अपने, मान लो चेंज कर लेते हैं। ये ए अनुपात बी है, मान लो 4:2, और ये आपका 3:4 मान लो। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये प्रश्न? देखो, तो सबसे पहले देखो, जो अनुपात दे रहे हैं जिस जगह पे कट रहे हैं तो वहीं पे काट देंगे। इसका कम हो सकता है, देखो ऐसे काट सकते हैं इसको, तो काट दे। वही अनुपात भी कितना हो जाएगा आपका? 2:1। इसके अंदर आपसे पूछे कि a + b + c, इसका अनुपात ज्ञात करना है आपको 2a + b + 3c से। मान लो ये प्रश्न दे रखा है आपको, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करेंगे। तो a अनुपात b अनुपात c कैसे ज्ञात करोगे? a अनुपात b अनुपात c तीनों साथ में लिखोगे। a b का अनुपात है वो यहाँ पे लिखोगे a b के नीचे, और उसके बाद में b c का अनुपात आपका 3:4 है वो इसके नीचे, और यहाँ पे ये देखो पास वाला अक्षर आ जाएगा, यहाँ पे 1, इसके पास में क्या है? 3। इसको गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 आ गया, 4 एकम 4। अब देखो कोई संख्या कट रही है तो काट देंगे। जैसे इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, ऐसे नहीं काटेंगे, सब में जाना चाहिए भाग। तो आपका अनुपात आया
6, 3 और 4 है, तो ए का मान 6, बी का मान 3, सी का मान 4। अनुपात ए का मान आया था आपका 6, बी का मान आया था 3 और सी का मान आया था 4। ठीक है, इसको हल करेंगे। 6 और 3 9, 9 और 4 13। यहाँ पे देखो 6 दूनी 12, 12 तो ये हो गए, और 3 ये हो गए, 3 चौके 12 ये हो गए, 12 और 12 24, 25, 26 और 1 27। तो ये आगे हल नहीं हो रहा, तो आपका उत्तर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। a प्लस बी का अनुपात दे दे आपको, और b प्लस सी और c प्लस ए, इनका अनुपात दिया हुआ है आपको, मान लो 2:5:4, ये अनुपात दे रखा है। ए बी का योग, बी सी का योग और सी ए का योग, इनके योगों का अनुपात दे रखा है आपको 2:5:4, और आपको दे दे कि ए प्लस बी प्लस सी, इन संख्याओं का योग दे दे आपको 22 दे दे, मान लो संख्याओं का योग है 22, और आपसे पूछ ले कि ज्ञात करो आप सी का मान कितना होगा। सी का मान पूछ ले, या फिर बी का मान पूछ ले, या फिर ए का मान पूछ ले कि ए का मान ज्ञात करो, बी का मान ज्ञात करो, या फिर सी का मान ज्ञात करो। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपने अनुपात है, अनुपातों का योग कर लेंगे। जैसे ए और ये ए, 2a आ गया, ये b, ये b, 2b आ गया, c और c, 2c आ गया। इसका भी योग कर लेंगे। 2 और 5 7, 7 और 4 11, इनमें से 2 बार आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर 11। ये 2 पक्षांतरण करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 11/2। अब 11/2 कितने होते हैं? 5.5, 5.5 होते हैं ना। तो देखो a प्लस बी प्लस सी, ये भी तो a प्लस बी प्लस सी का मान है, और वो भी a प्लस बी प्लस सी का मान है। तो ये तो है आपका a बी सी के अनुपातों का योग, और ये आपके a बी सी संख्याओं का योग। ये तो अपने ज्ञात किया है अभी, वो प्रश्न में दिया हुआ है। और आपको c का मान ज्ञात करना है, मान लो c का मान ज्ञात करना है, तो आप c का मान रखोगे, और ये चीज़ है ना, इसका यहाँ से आप c का अनुपात निकाल लोगे। ठीक है, ये अनुपात है c का, ये b का, a का, यहाँ से c का अनुपात निकाल लेंगे। c का कैसे निकालेंगे? देखो a और b का अनुपात है, इसमें रख देंगे। मान लो c का मान निकालना है अपने को, तो देखो कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या है आपकी 22, और कुल अनुपात कितना है? 5.5 गुणा, यहाँ पे आप c का अनुपात रखो। c का अनुपात है ही नहीं आपके पास। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। ये c है, a और b का अनुपात दिया हुआ है प्रश्न में। a और b का अनुपात कितना है? 2, तो 2 इसमें से घटा ले आप, 3.5 आएगा। ठीक है, ये कुल अनुपात है, इसमें से a और b का अनुपात आप घटाओगे तो 3.5 आ जाएगा आपका c का अनुपात। तो c का अनुपात यहाँ रखते हैं 3.5। अब देखो पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 11 का भाग जा रहा है, 11 दूनी 22, 11 पंजू 55, 5 का भाग देंगे यहाँ से, 5 7 35, और 7 को 2 से गुणा करें, 7 दूनी 14। यह आ गया आपका c का मान। इस तरह मान लो आपको a और b का भी मान ज्ञात करने को बोल दे, तो a का मान देखो कैसे ज्ञात करो, यहाँ कर लेते हैं। a बराबर कुल संख्या आपकी 22 थी, कुल अनुपात था आपका 5.5, और यहाँ से आपने जो c का अनुपात निकाला था, इस बार देखो a का ज्ञात कर रहे हैं तो a का अनुपात निकालेंगे, यानी b और c का घटाएंगे। b और c का है आपका 5 इसमें से घटेगा तो 0.5 आएगा, तो a का अनुपात आ गया 0.5। पॉइंट से यहाँ भी पॉइंट कटेगा, 11 दूनी 22, 11 पंजू 55, और 5 का भाग इसके अंदर गया तो 5 से 5 गया, a का मान आ गया आपका 2। इस तरह आप c का भी मान c का निकाल लिया, a का निकाल लिया, b का भी निकाल सकते हो आप। तो b का कैसे निकालेंगे? b बराबर कुल संख्या बटे कुल अनुपात और b का अनुपात। तो b का अनुपात कैसे निकालेंगे? b देखो किस में नहीं है, इसमें नहीं है b, तो a और c का अनुपात कितना है? 4 इसमें से घटाएंगे, 5.5 कुल अनुपात है, और a और c का अनुपात आपका 4 है, तो 5.5 में से 4 घटाएंगे तो आगे आपका 1.5। ये 1.5 है, वो b का अनुपात है आपका। तो b का अनुपात से गुणा कर देंगे। देखो कुल
कुल अनुपात और जिसका ज्ञात करना है उसका अनुपात। तो देखो पॉइंट से पॉइंट यहाँ भी कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पंजू 55 और 5 का भाग जा रहा है इसमें, देखो 5 तिये 15, तो 3 दूनी 6, बी का मान आ गया आपका 6। अब देखो अपना उत्तर तो आ गया, सवाल हल हो गया। मान लो आपको लग रहा है कि अपने देखें कि ऐसा होता है क्या, ए बी सी का मान 22 आ रहा है क्या, तो देखो अपने जोड़ के देखेंगे, ए का मान 2, बी का मान 6, 2 और 6 कितने होते हैं 8, 8 और सी का मान 14, 14 और 8 कितने हो गए 22। इस तरह का प्रश्न आए तो कर सकते हो। अब चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। सेम ऐसा ही एक प्रश्न और लेके आ रहा हूं। खुद प्रयास करना साथ में। मान लो P प्लस क्यू अनुपात Q प्लस R अनुपात P प्लस R, इसका मान आपको दे रखा है 3:4:5 और साथ में दे रखा है आपको P प्लस Q प्लस R, संख्याओं का योग दे रखा है आपको 30। मान लो ऐसा प्रश्न दे रखा है, तो आपको पूछ ले कि R का मान ज्ञात करो। मान लो इन तीनों संख्याओं में से कोई भी संख्या पूछ ले, चाहे P पूछ ले, चाहे Q पूछ ले, चाहे R पूछ ले, मतलब किसी का भी मान ज्ञात करना हो पेपर में, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने इनका अनुपात ज्ञात करना है। ये अनुपात है ना, इनका मतलब योग ज्ञात करना है, अनुपातों का योग ज्ञात करना है। तो अनुपातों का योग अभी अपने प्रश्न किया था, तो पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम बचाना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो 2P आ रहा था, 2Q, ऐसे 2 आ रहे थे सारे, फिर 2 दूसरी साइड जा रहा था और इनके योग का आधा हो रहा था। तो इस बार सीधा अनुपातों का योग लिखेंगे, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग इन संख्याओं का आधा आ रहा था। देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 का आधा कितना होता है 6। अनुपातों का योग आपका 6 आएगा, ठीक है। अनुपातों का योग 6 आएगा। अब जो आपको ज्ञात करना है उसका अनुपात यहां से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। मान लो आपको P का मान ज्ञात करना है, तो P का मान देखो क्या होगा इसके अंदर, P बराबर संख्याओं का योग कितना है 30 और नीचे आएगा आपका अनुपातों का योग। अनुपातों का योग आपने ज्ञात किया है 6 और जिसका ज्ञात करना है उसका अनुपात, मान लो कुल, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुल अनुपातों का योग तो 6 है, तो 6 में से आपको P का ज्ञात करना है। P का अनुपात कितना है, पहले अनुपात यहाँ से गुणा करेंगे अनुपात में, तो P का ज्ञात करेंगे। तो P का देखो कौन सी संख्या आएगी, तो जिसमें P नहीं हो वो होगा Q और R। Q और R का मान इसमें से घटा दें तो आपका P का अनुपात आएगा। तो Q और R कौन सा है 4 इसमें से घटाओगे आप, तो ये आएगा 2 आपका P का अनुपात। तो 2 यहाँ लिखेंगे, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, P का मान आ गया 10। इस तरह आपको Q का मान पूछ ले, Q बराबर क्या होगा, तो Q देखो कुल अनुपात बटे नहीं कुल संख्या बटे कुल अनुपात गुणा Q का अनुपात। Q का अनुपात कितना है, देखो Q का अनुपात ये घटेगा 5 को घटाएगा, 5 को घटा देंगे तो 6 में से 5 गया 1, 6 पंजू 30, Q का मान आ गया आपका 5। समझ में आया होगा। अब देखो R का मान ज्ञात करना है, मान लो तो R बराबर कुल संख्या आपकी थी 30 और कुल अनुपात थे 6 और यहाँ पे देखो 2 और 1, 3 अनुपात तो इनके है, तो बाकी कितने बचे अनुपात, 6 में से 3 गए, 3 अनुपात रहते हैं, तो 6 पंजू 30 और 5 दिए 15। R का मान आ गया आपका 15। अब देखो इनका योग देख लेते हैं, 10 और 5 15, 15 और 15 30। ये देखो अंकों का योग अपने को यहाँ पे भी 30 दे रखा है, संख्याओं का योग है तो 30 दे रखा है। दोबारा देखो 1 मिनट, प्रश्न दिया हुआ है और प्रश्नों में 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, योग का अनुपात दे रखा है और संख्याओं का योग दे रखा है, और संख्याएं अपने को ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे, अनुपातों का योग ज्ञात कर लेंगे। पहले क्या करना है, जो संख्या दी हुई है उनका योग करके आधा कर दो, वो आपका अनुपातों का योग आएगा। उसके बाद में जैसे मेरे को P का अनुपात ज्ञात करना है, तो P का अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात ये है और ये P का मान है, ठीक है। तो P का ये अनुपात ज्ञात करना है, तो कुल अनुपात मेरे पास 6 है और इसमें देखो ये से अनुपातों का योग P प्लस Q प्लस R, मेरे को P का अनुपात ज्ञात करना है, तो कौन सा घटाऊंगा मैं, Q और R का घटाऊंगा। Q और R का अनुपात है वो इसमें से घटाऊंगा, Q और R ये है देखो बीच वाला, तो 4 घटाऊंगा मैं, 4 घटाऊंगा तो क्या आएगा, P का अनुपात आएगा। और कुल संख्या बटे कुल अनुपात और जिसका ज्ञात करना है उसका अनुपात आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो
6 में से 4 घटाने के बाद में कितना आया था अपना 2 आया था, ये पी का मान था। ठीक है, पी का अनुपात यहाँ पे रखने के बाद हल करने पे आपका पी का मान आया था 10 और इस तरह से क्यू का मान 5 और आर का मान आपका कितना आया था 15 आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपने। देखो आगे वाला प्रश्न देखेंगे। मान लो आपको ऐसे दे रखा हो कि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 2:5 और आपको दे रखा हो बी अनुपात सी नहीं बी अनुपात ए प्लस सी 4:5 और आपसे पूछ ले कि सी अनुपात ए प्लस बी कितना होगा। बहुत आसान प्रश्न है। देखो अनुपात है ना, वो अनुपात को अपने इस तरह लिख सकते हैं ए बटे बी प्लस सी। इसका मान इस तरह से लिखें तो ये कितना आएगा 2/5। इसको भी ऐसे लिखेंगे बी बटे ए प्लस सी, बी बटे ए प्लस सी, ये आपका आ गया 4/5। इसका आपको ज्ञात करना ही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इन दोनों का योग करेंगे, नीचे वाले का योग इन दोनों में गुणा करेंगे योग का, और इसके योग का इसके अनुसार में गुणा करेंगे। देखो 4 और 5 कितने होते हैं, ये 9 का इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दो 18 और 9 पंजे 45। इसका देखो तो 5 और 2 7 होते हैं, 7 का इसमें गुणा करेंगे। ये अनुपात बराबर करने के लिए कर रहे हैं अपने। ठीक है, 7 चौके 28 और 7 पंजे 35। देखो 18 है, 18 आपका ए का मान है, 18 आपका ए का मान है, 28 आपका बी का मान है और बी और सी का योग है आपका 45। तो देखो मैं तीनों का योग ज्ञात कर लूँ पहले। ठीक है, तीनों का योग देखो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, देखो ए का मान है मेरे पास, बी और सी का योग ये रहा, तो 18 और 45 कितने होते हैं, देखो 18 प्लस 45, 8 और 5 13, 80 1, 4 और 1 5 और 1 80 6। ये तो आया आपका कुल योग। ठीक है, अब देखो आपको क्या ज्ञात करना है, सी का मान ज्ञात करना है। एक तो सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सी का मान ज्ञात करना है मतलब ए और बी का मान आपको घटाना है, तो ए और बी का घटाना है, तो ए का मान देखो कितना है 18, बी का मान देखो कितना है 28, तो 18 और ये था आपका 28, ये आ गया आपके 46। ये 46 आप इसमें से घटाओगे तो आपका मान आएगा सी का, तो 46 घटाएंगे 63 में से, तो सी बराबर 63 माइनस 46, तो 13 में से 6 गए 7, यहाँ 5, 5 में से 4 गए 1, सी का मान आया आपका 17, सी का मान 17 आ गया, सी का मान 17 है। अब देखो आपको ज्ञात करना है ए और बी का योग ज्ञात करना है, तो ए और बी का योग अभी ज्ञात किया है आपने, ये रहा, ये तो था ए और ये था बी, और इनका योग आपने ज्ञात किया ए प्लस बी का, ये आ गया 46। तो आपका इसका अनुपात देखो क्या आएगा, सी का मान तो था 17, तो 17 अनुपात ए और बी का योग था आपका 46, ए और बी का योग कितना था 46, ये आ गया आपका उत्तर। इस चीज़ का अनुपात आ गया, ये है ना सी अनुपात ए प्लस बी का अनुपात है ना, ये 17:46। ठीक है, ऐसा एक प्रश्न और करते हैं, चलो। मान लो आपको प्रश्न दे कि ए अनुपात बी प्लस सी का मान आपको दे दे 2:3, बी अनुपात ए प्लस सी का मान दे दे आपको 4:7 और सी अनुपात ए प्लस बी का मान आपको पूछ ले कि क्या होगा। ठीक है, तो सेम तरीका रहेगा, इसका मान निकालेंगे। पहले देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बटे बी प्लस सी, और इसको लिख सकते हो आप बी बटे ए प्लस सी, ए प्लस सी, ये अनुपात है, इसको बटा में भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 और इसका हो जाएगा आपका 4/7। नीचे वाला है जो ये इसका योग है दोनों का,
वो अंश और हर में गुणा कर देंगे इधर, और इसका इधर अंश हर में गुणा कर देंगे। तो 7 और 4 होते हैं 11, 11 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, अनुपात बराबर करे हो यहाँ पे। 3 और 2 कितने होते हैं 5, 5 का अंश और हर में गुणा इधर कर लेंगे। तो देखो आपका मान 11 दूनी 22, 11 तिये 33, यहाँ पे 500 के 20 और 5 7 35। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद करोगे, तीनों का योग याद करोगे। तो देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, तो ये देखो ये तो a का मान है और ये b प्लस सी का मान है 33। तो देखो आपका आएगा 22 और 33 कितने होते हैं 55। ठीक है, अब देखो आपको क्या चाहिए, एक तो आपको c का मान ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये a का मान है और b का मान है, a और b का मान ज्ञात करेंगे पहले। तो देखो a प्लस b का मान कितना होगा, a का मान तो आपका 22 और b का मान है 20, 22 प्लस 20 कितने हो गए 42। c का मान ज्ञात करना है, तो ये a प्लस b वाला मान इसमें से घटा देंगे। ये देखो a प्लस b का मान यहाँ रखें 42, तो 42 दूसरी साइड जाएगा तो घट जाएगा 55 में से। c का मान आ गया 55 माइनस 42। ठीक है, 55 में से 42 घटाओगे तो 5 में से 2 गए 3 और 5 में से 4 गए 1, ये आ गया आपका c का मान। तो c और a प्लस b का अनुपात पूछा है आपसे, तो देखो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे लिख देंगे। c का मान तो आया था 13 और a प्लस b का मान आपका है 42। ठीक है, इस तरह से आपका ये उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखिए वर्गमूलानुपात कैसे ज्ञात करते हैं, वर्गानुपात कैसे ज्ञात करते हैं, घनानुपात कैसे ज्ञात करते हैं, घनमूलानुपात कैसे ज्ञात करते हैं, व्युत्क्रमानुपात कैसे ज्ञात करते हैं और मिश्रानुपात कैसे ज्ञात करते हैं, समानुपात कैसे ज्ञात करते हैं। देखो इन दोनों के लिए तो वर्गानुपात और घनानुपात, इनके लिए तो अपने को वर्ग और घन याद होने चाहिए। जैसे वर्ग और घन, देखो यहाँ पे मैं संख्या लिख रहा हूँ, जैसे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 1 का वर्ग 1 होता है, वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो जो मान आता है वो वर्ग होता है। और उसी संख्या को जैसे 2 है, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 2 का वर्ग होगा। 2 को 2 से 3 बार गुणा करें, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये इसका घन होगा। जैसे 1 का घन 1, 2 का वर्ग 2 की स्क्वायर यानी 4 और 2 के घन 8, 3 का वर्ग 9 और 3 का घन 27, 4 का वर्ग होता है 16, 4 का घन होता है 64, 5 का वर्ग होता है 25 और 5 का घन होता है 125, 6 का वर्ग होता है 36 और 6 का घन होता है 216, 7 का वर्ग होता है 49 और 49 को आप 7 से गुणा करोगे तो 49 का घन 7 का घन हो जाएगा 343, 8 का वर्ग होता है 512 नहीं 8 का वर्ग होता है 64 और घन होता है 512, 9 का वर्ग होता है 81 और घन होता है 729 और 10 का वर्ग होता है 100 और घन होता है 1000। देखो एक है, एक को आपने 1 गुणा 1 किया तो 1 का स्क्वायर आया। 1 2 है, 2 को आपने 2 गुणा 2 किया, 2 दूनी 4। अब इसको आप 4 को एक बार 2 से गुणा करोगे तो 8 आएगा। मतलब जैसे 2 का वर्ग ज्ञात करना है मेरे को, तो 2 गुणा 2 4 हो गया। इस तरीके से 2 का अगर मेरे को घन ज्ञात करना है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 ये 8, ये इस तरह से घन होते हैं। ये अगर अपने को याद है तो ये चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब इन पे एक एक करके हल करेंगे सबको, क्या होता है ये लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं इन चीज़ों में से। तो सबसे पहले अपना है वर्गानुपात। क्या होता है वर्गानुपात? जैसे आपको कोई भी अनुपात दे देगा और कहेगा कि इसका वर्गानुपात ज्ञात करो। जैसे मान लो 2:3 दे दिया, 2:3 का वर्गानुपात ज्ञात करो। इसका मतलब है जो संख्या दे रखी है उसका वर्ग करना है आपको। जैसे 2 का वर्ग अनुपात 3 का वर्ग, मतलब 4:9। ये हो गया 2:3 का वर्गानुपात। आगे वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात का मतलब होता है जो संख्या दी गई है उसका आपको वर्गमूल ज्ञात करके अनुपात ज्ञात करना होता है। जैसे 16:25 दे दिया आपको, तो इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा? 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। ये उत्तर आ गया आपका।
आगे है घनानुपात। घनानुपात जैसे 3:5 दे दिया, 3:5 का घनानुपात क्या होगा, 3 का घन 27, 5 का घन 125, ये आपका उत्तर हो गया। जैसे घनमूलानुपात, घनमूलानुपात जैसे आपको कोई घनमूल दे देगा, जैसे 343:1000 दे दिया, इसका कह दिया आपको कि घनमूलानुपात ज्ञात करो, मतलब जो संख्या दी गई उनका घनमूल ज्ञात करना होता है आपको। 343 का घनमूल होता है 7। आगे 1000 का घनमूल होता है 10, 7:10 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, आगे व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, जो आपको अनुपात दिया गया है उसका व्युत्क्रम करके अनुपात निकाला जाता है। जैसे 3:4 दिया गया है, 3:4 का व्युत्क्रमानुपात निकालोगे तो ये निकालना पड़े तो आप इसको पहले तो व्युत्क्रम में लिख लो, और ये अनुपात है, इसको आप सामान्य अनुपात में, सरल अनुपात में बदलोगे। शुरुआत में आपको बताया था कि कैसे बदलते हैं, जो जिसका मान निकालना होता है उसको नीचे वाली संख्या को ऐड करेंगे। जैसे 3 को ऐड किया, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, और यहाँ पे 4 को ऐड करोगे तो 3 एकम 3, मतलब कि 3:4 का व्युत्क्रमानुपात 4:3 होगा। आगे आता है आपका मिश्रानुपात। मिश्रानुपात में क्या होता है कि आपको 2-3 संख्याएं दे देते हैं, जैसे 2-3 अनुपात एक साथ में दे दिए और कह दिया कि इसका मिश्रानुपात ज्ञात करो। जैसे 2:3, 6:4, 5:8, जैसे कह दिया कि इनका मिश्रानुपात ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको बताया कि अनुपात को आप 2:3 है, इसको 2/3 लिख सकते हो आप, तो 2/3। मिश्रानुपात में सिर्फ इनका गुणा करना होता है जो दिए गए ना इनका, तो 6:4 है तो 6/4 ये इसके साथ गुणा कर देंगे। आगे 5:8 यानी कि 5/8 ये गुणा कर दोगे साथ में, जो कट रहा है उसको काट देंगे। 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 5 तिये ऊपर आया आपका 15 और नीचे आ गया 8 दूनी 16, तो आपका मिश्रानुपात आया ये 15:16। ठीक है, आगे आता है समानुपात। समानुपात में जैसे आपको अब तक तो अपने जो बात की वो अनुपात तक की सीमित थी, आगे आता है समानुपात। समानुपात में 2 अनुपात दे देंगे और दोनों की तुलना दी होगी, जैसे कि A:B। जैसे A का B के साथ जो संबंध है ना वो ही आपका C का D के साथ है। A:B समानुपात C:D, यह समानुपात का निशान होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि साइड वाली संख्याओं का गुणा अंदर वाली संख्याओं के बराबर होता है। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि AD बराबर BC, AD बराबर BC। देखो साइड वाली संख्या है ना इनका गुणा अंदर वाली संख्या है ना इनके गुणा के बराबर होता है। वैसे भी कर सकते हैं, देखो A/B लिखूं मैं इसको, और इसको बराबर के रूप में यूज करेंगे C/D। तो देखो A को वज्र गुणा करेंगे ना तो AD, और ये आ गया आपका BC। इस तरीके से समानुपात संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, आपको ये ध्यान रखना है, समानुपात नाम आए तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, देखो ध्यान दो, जैसे कोई प्रश्न दे दे कि ये समानुपात में 4 संख्याएं दे दे आपको, जैसे 5:10 समानुपात 6:x, बोल दे कि ये चारों संख्याएं ये हैं समानुपात में और आपको x का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि साइड वाली संख्याएं होती है इसका गुणा अंदर वाली संख्याओं के गुणा के बराबर आता है, मतलब 5 गुणा x ये किसके बराबर आएगा, 10 गुणा 6 के बराबर आएगा। यहाँ से 5 गुणा में दूसरी तरफ लेके जाओगे तो भाग में 10 गुणा 6 बटे ये 5 आ जाएगा इधर, तो 5 दूनी 10, 2 छिके 12, ये आपका x का मान आ गया। जैसे संख्याएं समानुपात में देखे आपसे x का मान पूछ सकता है, कभी ये नहीं देगा, कभी ये नहीं देगा, कभी ये नहीं देगा, एक संख्या गायब रहेगी इसमें से। तो इस तरह से लिख के आप दूसरी संख्या पक्षांतरण करके जो अज्ञात संख्या है उसका मान ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद में एक आता है 7 नंबर के बाद में 8 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको अपने वित्ततानुपात बोलते हैं। वित्ततानुपात देखेंगे अभी, वित्ततानुपात क्या होता है। ठीक है, वित्ततानुपात में अपने को 3 ही संख्याएं ज्ञात होती है। ठीक है, चौथी अपने को ज्ञात करनी होती है। जैसे देखो वित्तानुपात, वित्तानुपात में क्या है कि 3 ही संख्या दी गई होगी अपने को, तो वित्ततानुपात वित्तानुपात क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 3 संख्या होगी जिसमें पहली तो प्रथमानुपाती होगी, दूसरी मध्यानुपाती और तीसरी तृतीयानुपाती होगी। ठीक है, तो ABC ये 3 संख्या है मान लो, तो ये तो आपकी प्रथमानुपाती,
ये आपकी मध्यानुपाती और ये आपकी तृतीयानुपाती। जो मध्यानुपाती है ना उसको 2 बार लिखा जाता है, ध्यान रखना आप, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखोगे, कोई चीज अगर वित्तानुपात में आपको दे देना तो बीच वाली संख्या को आप 2 बार लिखोगे। मतलब इसको आप ऐसे लिखोगे ए बी बी और सी। इसके बाद ये समानुपात वाले की तरह ही होगा, अंदर वालों का गुणा बाहर वालों के गुणा के बराबर, ठीक है। जैसे एक प्रश्न करते हैं, अभी यहां लिख लेता हूं मैं प्रश्न। 2x और 8 वित्तता अनुपात में है तो x का मान ज्ञात करिए, x का मान ज्ञात करिए। देखो कैसे करेंगे, आपको बताया कि वित्तानुपात में जब भी कोई संख्याएं होगी तो बीच वाली संख्या को आप 2 बार लिखोगे। तो 2x और x और 8। तो अब क्या करेंगे, साइड वालों का गुणा, तो पहले साइड वालों का गुणा करेंगे फिर बीच वालों का गुणा करेंगे, दोनों बराबर रखेंगे। तो बीच वालों का गुणा x गुणा x, ये किसके बराबर होगा, 8 गुणा 2 के। x को x से गुणा किया तो x का वर्ग और 8 दूनी 16। इधर से आप स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ वर्गमूल का निशान जाएगा, वर्गमूल 16, मतलब x का मान आ गया 4 आपका। इस तरह वित्तानुपात संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आपको ये 2 दे दे और ये तीसरा पूछ ले, जैसे कि यही प्रश्न दोबारा बता रहा हूं मैं, 2 4 और यहाँ पे x दे दे कि ये संख्याएं वित्तानुपात में, तो आप इसका तृतीय अनुपात ज्ञात करें या फिर कह दें कि x का मान ज्ञात करें। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आपको तो सिर्फ बीच वाली संख्या है ना वो 2 बार लिखनी है। उसके बाद आपको करना है कि साइड वाली संख्याओं का गुणा बीच वाली संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। तो 2 को आप x के साथ गुणा करोगे और 4 को 4 के साथ गुणा करोगे। तो देखो ये 2 इधर गुणा में दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो 4 गुणा 4 बटे 2, 2 दूनी 4। x का मान आपका देखो क्या आएगा, 4 दूनी 8, मतलब ये आपका आ गया तृतीय अनुपाती। इस तरीके से ये भी ज्ञात कर सकते हैं अपने, ये प्रथमानुपाती पूछ ले या मध्यानुपाती पूछ ले, इस तरह से आप वित्तता अनुपात के बारे में भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद, बाकी अगली क्लास में करेंगे।